बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैं एक शहर था पुंछ नावल जिसका मुस्लिम खुर्शीद चंद्र जी है। आज हम इस नावल के आखिरी पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों गौर से सुनो। मुझे एक मर्तबा पिताजी अपने साथ शाही महल में ले गए। वो डॉक्टर थे। राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। मैं महल के किसी दूसरे हिस्से में खेलने लगा। सब साथ खेलने वालों में दो राजकुमार भी थे। प्यारे बच्चों, एक शाही बावर्ची का बेटा था। 2-3 लड़के थे जो राजकुमार के करीबी रिश्तेदार थे। वो लोग अपनी अपनी चीज़ें दिखा रहे थे। एक दूसरे को शाही बावर्ची के बेटे ने बड़े उम्दा पत्थर दिखाए जो वो बेताड़ के दरिया के किनारे से चुनकर लाया था। राजकुमार के चाचा ज़ाद भाई ने अपनी जेब से कांच के नए इसराइल के बटने दिखाए जो उसने श्रीनगर से मंगाए थे। और ये कहने की क्या ज़रूरत है कि आखिर में एक राजकुमार ने अपनी चीज़ें दिखाकर हम सबको मशहूर कर दिया। उसके पास एक ये भी घड़ी थी जो गीत गाती थी। प्यारे बच्चों, आखिर में वो सब लोग मेरी तरह मतवजा हुए। डॉक्टर के बेटे, तुम्हारे पास क्या है? प्यारे बच्चों, दिखाने को कुछ तो होगा। बावर्ची का बेटा बोला, जेब टटोल कर दिखाओ। मैंने अपनी जेब टटोल कर डरते डरते अपना वज़ीर आबादी चाकू निकाला। वज़ीर आबाद के चाकू उस ज़माने में बहुत मशहूर होते थे। मैं इस चाकू को अपने वतन वज़ीर आबाद से लाया था। उसकी हाथी दांत थी। उसके फल 3 थे जो एक स्प्रिंग दबाने से बार बार खुलते थे। प्यारे बच्चों, ये वो चाकू था जो मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारा था। मेरे बाप ने मुझे एक दिवाली पर तोहफे में दिया था। मैंने जब अपना सफ़ेद हत्ती वाला चाकू जेब से निकाला, उसके खुफिया स्प्रिंग को दबाकर उसके फल दिखाए तो दोनों राजकुमार महबूत हो गए और एक राजकुमार से रहा नहीं गया। उसने चाकू मेरे हाथ से छीनकर अपनी जेब में डाला, प्यारे बच्चों, और बोला, इससे हम रखेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरा राजकुमार उससे लड़ने लगा। वह, तुम क्यों रखोगे? इससे तो मैं रखूँगा, मैं तुमसे बड़ा राजकुमार हूँ। प्यारे बच्चों, मैं दोनों राजकुमार से उलझ पड़ा। वाह जी वाह, चाकू तो मेरा है, तुम क्यों लोगे? मैं नहीं दूंगा अपना चाकू, वापस करो मेरा चाकू। प्यारे बच्चों, नहीं करते वापस तुम्हारा चाकू, ये तो अब हमारा है। मैंने एक दर के एक चांटा मारा उस राजकुमार जिसने मेरा चाकू लिया था। प्यारे बच्चों, फौरन बाकी लड़के मुझ पर पल पड़े और मार मार कर उन्हें मुझे ढेर कर दिया। मेरे सारे कपड़े फाट गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरा रोना सुनकर मेरे वालिद भी मेरे पास पहुंच गए। उन्हें देखकर मैंने और भी ज़ोर से रोना शुरू किया। अपना चाकू चला चला कर मांगने लगा। प्यारे बच्चों, जब पिताजी ने सारी दास्तानें सुनी तो उन्होंने भी मुझे मारा और कस के मारा और सबके सामने मारा। बदमाश राजकुमार पर हाथ उठाता है। हाँ, उसने मेरा चाकू जो छीन लिया है। प्यारे बच्चों, पिताजी इससे कहे मेरा चाकू दे दे। कसम मकसद है कि वो चाकू मुझे नहीं मिला। ये तो बहुत बाद में मालूम हुआ कि जागीरदारी इसी तरह चलती है। मगर अच्छा नहीं किया कि इन लोगों ने 2 आने के चाकू के लिए मुझे अपना दुश्मन बना लिया। प्यारे बच्चों, वो सफ़ेद चाकू आज तक मेरे दिल में कुबा हुआ है। एक तरफ से मैंने आज तक जो कुछ भी लिखा है उस सफ़ेद चाकू के वापस लेने के लिए ही लिखा है। प्यारे बच्चों,
दरअसल कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने पिताजी के साथ शाही महल गया। वो डॉक्टर थे और राजा को देखने गए थे जो बहुत बीमार था। मैं महल के किसी हिस्से में दो राजकुमारों के साथ खेलने लगा। राजकुमार के अलावा एक शाही बावर्ची का बेटा था। प्यारे बच्चों, दो लड़के थे और राजकुमार के करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने मुझे अपनी चीज़ें दिखाई और मुझे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। प्यारे बच्चों, मैं जेब में वज़ीर आबादी चाकू था। मैंने वही देखा। ये चाकू मेरे हाथ से एक राजकुमार ने लिया और कहा कि चाकू मैं रख लेता हूँ। इसका भाई इससे बोला कि नहीं, ये चाकू मैं रखूँगा। मैं दोनों राजकुमारों से उलझ पड़ा। प्यारे बच्चों, मकसद कि चाकू मेरा है, तुम क्यों लोगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। प्यारे बच्चों, मेरा चाकू मुझे वापस कर दो। इस तरह मैंने गुस्से में आकर एक राजकुमार को चांटा मारा जिसने मेरा चाकू लिया था। इतने में बाकी लड़के मुझे मारने लगे और उन्होंने मुझे ढेर कर दिया। प्यारे बच्चों, इस तरह मेरे सारे कपड़े फट गए। इतने में मेरे पिताजी ने मेरे रोने की आवाज़ सुनी और मेरे पास आ गए तो मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया। जब पिताजी ने सारी दास्तान सुनी तो उन्होंने भी मुझे मारा और वो भी सबके सामने। मकसद है कि वो चाकू मुझे नहीं मिला। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। कि मगर उनने अच्छा नहीं किया कि एक मामूली सी चाकू के लिए मुझे अपना दुश्मन बना लिया। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये समझ आया होगा। बाकी वसलाम।